हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया स्वस्थ सुंदर होंगे। तो आज के इस सत्र में हम बात करेंगे बुद्धादित्य राजयोग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे पढ़ाई भी करते होंगे या जो लोग पढ़ाई भी किए होंगे उनको भी पता होगा बुद्धादित्य राजयोग मतलब जब भी आपकी कुंडली के 12 भाव रहते हैं उसमें किसी एक भाव में बुध और आपके सूर्य साथ में तो आपका बनता है बुद्धादित्य राजयोग। अब आप समझिए कि 80% कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ये राजयोग बनता ही बनता है। तो अगर किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं, तो आप देखेंगे आपके भी कुंडली में हो सकता है बुद्धादित्य राजयोग बनता हो। अब आप कहेंगे 80% कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें बुद्धादित्य राजयोग बनता है, तो हमारे कुंडली में ये बन रहा है कि नहीं? हो सकता है कि आपकी कुंडली में बनता हो, लेकिन आप कहेंगे फिर भी तो पैसे रुपए नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, बुद्धादित्य राजयोग का मतलब सिंपल से समझिए, राजा का काम सिर्फ भोगना नहीं होता है। उनका काम ये चीज़ होता है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आप राजा की तरह अगर काम करते हैं, जो राजा से एक्सपेक्टेड होते हैं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो 80% कुंडलियाँ में राजयोग है, लेकिन आप राजा के कर्म करेंगे। राजा का कर्म क्या होता है? प्रजा को देना, प्रजा की रक्षा करना। अगर आपके अंदर ये भाव है तो आप इस राजयोग का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये चीज़ है कि सबसे ज़्यादा ये एक्टिवेट किस टाइम पे रहता है? इस राजयोग का फ़ायदा आप कब सबसे ज़्यादा उठा सकते हैं? तो मैं इसमें आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस राजयोग का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, सूर्य या फिर बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उस समय आप इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। राजा के कर्म, जो राजा से उम्मीद होता है कि ये काम करेंगे, वो अगर काम आप करते हैं तो आपको इस राजयोग का फ़ायदा उठाई दे सकता है। अब आप समझिए और कि कब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? अगर कोई आप पे दशा या अंतर्दशा चल रही है ना? और सूर्य या बुध उससे 10 डिग्री के बीच में, ऊपर नीचे के बीच में अगर उपस्थित हों, तो भी ये राजयोग का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना? तो राजा के कर्म राजयोग का आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। अब ये बात कि आप कैसे पता करेंगे, या फिर अगर मान लीजिए हमारा ये क्या कहता है, बुध अस्त है, या फिर ये कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका उच्च है, अस्त है, या कुछ भी है, अगर एक ही भाव में बुध और सूर्य साथ में आ रहे हैं तो ये राजयोग बनता है और इसका फ़ायदा आपको उठता है। राजा का एक पार्ट होता है कि उसकी लाइफ लग्जरियस होती है, लेकिन राजा त्याग, बलिदान और संघर्ष करता है, चुनौतियाँ रहती हैं। तो अगर ये अंतर्दशा चल रही है और आपको चुनौतियाँ मिल रही हैं, तो आप समझिए कि इस राजयोग का आपको लाभ मिलने वाला है। अब कुछ लोगों के अंदर ये भी चीज़ आती है कि मेरे लाइफ में सब गड़बड़ हो रहा है, ये तमाम चीज़ें होती, तो एक चीज़ आप समझिए कि आप कोई भी, अगर आपको मोक्ष मिल गया, अच्छे कर्म किए होते, तो फिर आपका ये जन्म होता ही नहीं। तो प्रारब्ध काटने के लिए ही आपका ये जन्म हुआ है। तो अगर आपके साथ इकट्ठा अगर बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं, तो समझिए कि आपके जितने भी प्रारब्ध के बुरे कर्म हैं वो सभी कट रहे हैं और आप मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं। महादेव आप सभी की रक्षा करें। इस सत्र में सिर्फ इतना ही बताना हमारा काम था। हर हर महादेव।